है टीन शेड के अंदर डब्बों के अंदर कारोबार करते थे। हम पहली मरतबा कॉरपोरेशन की जो मार्केट तारीख के अंदर जो आज जो है गोल मार्केट जो है आपका जो कौन सी मार्केट कहते हैं, कॉरपोरेशन मार्केट जो बनी है, आज हमारे 270 वहाँ पर जो है शॉप्स हैं। 270 में हमने अपनी कम्युनिटी के लिए दे 250 हमने अलॉटमेंट किया। 250 लोग जो है हमारे वहाँ पर रोजगार हासिल कर रहे हैं, उनके खानदान पल रहे हैं। कि मैं कांग्रेस की ये तो होना चाहिए कि भाई मुझे टिकट कट करने के बाद कोई ऐसा बंदा मुझसे जो है वन्नीसा वीसा कोई हाइट वाला होना चाहिए, या एक आधा बार जीता सा वाला बंदा होना चाहिए। कोई जानता तक नहीं उसी को टिकट देती है। कांग्रेस के वोट तो डिवाइड हो जाएंगे ना। कांग्रेस का जो मुझे यकीन है तो वो कांग्रेस के जो चाहने वाले हैं जी, एक तो है इकबाल अहमद शरीफ को चाहने वाले, कांग्रेस चाहने वाले, तो कांग्रेस चाहने वाले किसको वोट करेंगे? देखिए कांग्रेस देंगे आपके साथ। देखिए मैं और एक आपको मिसाल देना चाहता हूँ। गुलबर्गा की जो मिजाज है कौम की, यहाँ पे गुलबर्गा एक अहम बात बताना चाहता हूँ सबके, मैं गुलबर्गा की हमारे अवाम की जो मिजाज है वो मिजाज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि खमरुल इस्लाम साहब जब मुस्लिम लीग में थे तो सारी हमारी कौम जो उनकी लीडरशिप को तस्लीम करी और मुस्लिम लीग को वोट डाली, उनको जिता के लाई। और दूसरा सेकंड उन्होंने नेशनल लीग में जब आए दोबारा, जब पार्टीशन हुआ गुलाम नबी बनात वाले का और सुलेमान सेठ जब दो तकसीम हो गई तो खमरुल इस्लाम साहब नेशनल लीग में आए। तो ये कौम हमारी ये नहीं देखी कि खमरुल इस्लाम मुस्लिम लीग में थे, हम मुस्लिम लीग को ही वोट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि खमरुल इस्लाम जब नेशनल लीग में आए तो हम पूरी कौम हमारी नेशनल लीग को वोट डाली। उसके बाद जो है वक्त और हालात के एतबार से खमरुल इस्लाम साहब ने महसूस किया कि आने वाले दिनों में जो हमारी कौम को फायदा मैं कैसे पहुंचाऊं। उनकी सोच ऐसी नहीं थी कि उन्होंने फायदा कैसा पहुंचाए, ये सोच थी उनकी। सुनिए सर, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ का मिजाज आप जैसा कि बताएं कि कांग्रेस वोट कहाँ जाए, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की जो आपको बता रहा कांग्रेस के जो वोट है कि जैसा कि खमरुल इस्लाम की आपको मिसाल दिया नेशनल लीग चलेगा तो सारी कौम नेशनल लीग को वोट डाली, यानी खमरुल इस्लाम को वोट डाली। उसके बाद जब जनता दल में आए पार्लियामेंट के अंदर तो ये नहीं सोचा कि कौम हमारी कि हम जनता दल हम नेशनल लीग को वोट डालते थे, आज खमरुल इस्लाम जनता दल में आते तो हम इसको क्यों वोट डाले। हम किसी पार्टी को यहाँ की कौम वोट नहीं डाली है, खमरुल इस्लाम को वोट डाली है, खमरुल इस्लाम को जिताई। आज की डेट में अब मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे अफसोस है इस बात का, कारपोरेशन इलेक्शन से हटकर भी गुलबर्गा की जो सियासत जो टर्न ले रही है, हमने खमरुल इस्लाम के दौर में किसी और पार्टी का गुलबर्गा के अंदर एंट्री होना बहुत मुश्किल था। वो जो सियासत थी खमरुल इस्लाम की, वो पकड़ थी, वो गिरफ्त थी खमरुल इस्लाम साहब की, और उनकी सरपरस्ती में उनकी हम ट्रेनिंग में जो है हम ऐसा काम किए हैं कि जो है आपको बताना चाहता हूं मैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब भी जो है यहाँ पर उस वक्त ये कहे कि भाई यहाँ पर एक शेर है, यहाँ पर एक काम करने वाला बंदा है तो मैं क्यों आऊँ। तो लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा, ये हमारी अपनी कांग्रेस की जो कमजोरी है, हमारे अपने कांग्रेस की जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कमजोरी ये है कि जो है आज जो है दूसरे पार्टी जो है शहर के अंदर एंट्री ले रहे हैं। आने वाले इलेक्शन के अंदर ये तो कारपोरेशन का इलेक्शन होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आने वाले दिनों में 1 साल 1.5 साल के अंदर एमएलए इलेक्शन है। बची कुछ हमारी एक जो है गुलबर्गा की नॉर्थ की सीट, हम उसको भी बचाना मुश्किल होगा जो इस तरह की जो सीटों की तकसीम जो हुई है। मैं आज 40 साल से कांग्रेस में हूँ, भाई 5 मरतबा जीता हूँ गुलबर्गा या कर्नाटक के अंदर। मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा कंटिन्यू जीतने वाला बंदा कांग्रेस के अंदर 5 मरतबा जीतने वाला शायद ही कोई और होगा। सर आपके साथ आप एक्स मेयर हैं, आपके साथ कई एक्स मेयर्स और डेप्यूटी एक्स मेयर्स के भी टिकट काटी गई हैं, तो कमान किसके हाथ में नजर आ रही है सर यहाँ पर कांग्रेस की? सब लोग नाराज हैं, आप जिस तरह से नाराज हैं सब लोग नाराज हैं, कुछ लोग नाराज होते हुए भी वो कह रहे हैं कि अफसोस है हमें, तो कमान किसके हाथ में? देखिए कमान जो है जो होना चाहिए था उन लोगों के हाथ में नहीं है। मैडम अपनी जगह है ठीक, उनके अतराफ जो इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं, इर्द गिर्द जो लोग उनके जमा हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो सियासत से वाकिफ नहीं है। सर सभी लोग दूसरे एक्स मेयर जो एक्स डिप्यूटी मेयर हैं वो लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट कंटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं इसलिए इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर, यही तो मेरा सबूत है ओरिजिनल कांग्रेस होने का। मैं जो है आज जो है कई मेयर डिप्टी मेयर आप जैसा कि कहा कि जो बहुत से लोग टिकट नहीं मिलने के बाद कोई जेडीएस जा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी चले जा रहे हैं और कोई जो है एमआईएम चले जा रहे हैं। मेरे को बहुत सारे ऑफर आए, कल तक ये जो है मेरे घर पे जो है कई ऑफर आए, जेडीएस का, एमआईएम का, कई पार्टी मेरे पास आए। मैंने कहा कि मैं कांग्रेस से जब 40 साल में हूँ, मेरे अपने इख्तिदार के लिए जो मैं जो है पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सर कांग्रेस पार्टी में नए चेहरों को इख्तिदार देने की बात कही जा रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि जिसको टिकट नहीं मिली वो लोग तो नाराजगी जताएंगे, लेकिन हमारी सोच ये है कि हम नए चेहरों को इख्तिदार में लाना चाहेंगे। इसके ऊपर क्या कहें? देखिए नए चेहरे की जहां तक बात बता रहा हूँ, ये अगर मैं कहूँगा तो फिर बात गलत होगी कि हर मामले में नए चेहरे होना चाहिए।
कारपोरेटर्स के बारे में नए चेहरे क्यों, मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं। और रही दूसरी बात, एक मिनट, रही दूसरी बात, ये मैं जो ठहरा, मैं नहीं ठहरा हूँ। नए चेहरे जो बोला, मेरी बहू है, नया चेहरा है, जिस बैकबोन मैं हूँ। मैं तो जो 3 साल 15 साल में राज किया मोमिनपुरा से, अब यहाँ 2 टाइम में जीता बिलालाबाद से, वो मेरी बहू है। सर खुद उनकी पार्टी के एमएलए का कहना है कि सीट उनको दी जाएगी जो सीनियर, ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके पार्टी के एक एमएलए ने कहा। तो ये प्रियंक खड़गे का कहना था कि वो पार्टी में सीट उसको दी जाएगी जो सीनियर है, जो 4 साल 5 साल 3 साल पहले जो आए हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये कमांड एक गुलबर्गा के एमएलए के हाथों में रहता है कि वो किसको कारपोरेटर सीट दे और किसको ना दे। तो ये इंटायर ग्रुप मीटिंग करके किसी को पर्टिकुलर अपनी चॉइस पे देना, आप एक सीनियर की सत्ता का, आपको ये बात सही लगती है? प्रियंक खड़गे साहब का वो जिम्मेदार है डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने स्टेटमेंट आया पेपर में कि जो उन्होंने कहा कि जो सीनियर, जो मोस्ट सीनियर जो है उनको देना चाहिए। ये सवाल आप उन्हीं से कर सकते हैं कि आपका ये स्टेटमेंट आया था। इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे, जो ऐसे फॉलोअर्स थे जो खमरुल इस्लाम के बगैर जो है कोई सियासत कर ही नहीं सकते थे, आज पूरे लोग बिखरे हुए हैं। कोई एमआईएम का झंडा पकड़ रहा है, कोई जेडीएस का झंडा पकड़ रहा है, और कोई मुख्तलिफ जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जो है। इसका मतलब ये है कि सियासत में गिरफ्त खत्म हो गई कांग्रेस। सर कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है खमरुल इस्लाम के फॉलोअर बेस को नजरअंदाज किया, टोटली नजरअंदाज किया गया। अगर खमरुल इस्लाम अगर जिंदा होते तो खमरुल इस्लाम जो है लाख जो इख्तलाफात, नजरियाती इख्तलाफात होते थे हर एक के साथ, लेकिन खमरुल इस्लाम ये जिंदा होते तो मुझे टिकट मिलती थी। खबर ये भी आ रही है कि एरिया में शायद आपकी इतनी गरीब नहीं होगी, नए लोग रहेंगे, यूथ रहेगा, यूथ के साथ जुड़े रहेंगे, तो क्या आपके साथ एरिया के लोग मौजूद हैं? आप देखिए यहाँ बैठे हुए सभी, आप उनसे भी पूछ लीजिए, बिलालाबाद के जिम्मेदार लोग हैं, मदीना कॉलोनी के लोग हैं। और मुझे यकीन है, मैं आज जो है मुझे टिकट नहीं मिलने के बाद, जैसा कि वसीम साहब ने कहा कि कई मेयर डिप्टी मेयर टिकट नहीं मिली तो मुख्तलिफ पार्टियों में जो है एमआईएम चले गए, आम आदमी पार्टी चले गए, जेडीएस में चले गए, आप क्यों नहीं गए? तो मैं यही साबित करना चाह रहा हूँ कि मैं वो रियल कांग्रेसी हूँ जो मुझे मैं छोड़ा नहीं हूँ पार्टी, मुझे निकाला गया है। तो अंदाजा लगे ये पार्टी का। सर तो इसका मतलब ये है कि आप आजाद उम्मीदवार से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के ही कैंडिडेट को चुनौती देंगे? नहीं, बिल्कुल। जब मुझे नहीं दी गई तो कांग्रेस के नहीं है। देखिए मैं कांग्रेस का जो है मैं 40 साल पुराना आदमी हूँ, 5 इलेक्शन में जीत चुका हूँ, मेयर बना, डिप्टी मेयर बना, और जो है जितने चेयरमैन होते हैं कारपोरेशन के अंदर, तो यहाँ की कौम का मिजाज है जो शख्सियत पे वोट डालते हैं लेकिन पार्टी पर नहीं। तो मुझे यकीन है आज वो खमरुल इस्लाम के नक्शे कदम पर मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं कांग्रेस छोड़ने के बाद मुझे यकीन है बिलालाबाद के वोट, इस्लामाबाद के वोट, वहाँ के जो है मदीना कॉलोनी के जो हमारे जो वोटर्स हैं, खमरुल इस्लाम कॉलोनी के जो वोटर्स हैं, मैं उन पर यकीन रखता हूँ कि खमरुल इस्लाम के जितने फॉलोअर्स मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे हल्के के जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन पर यकीन रखता हूँ कि खमरुल इस्लाम के जो भी फॉलोअर हैं, मैं उनका फॉलोअर हूँ, उनके नक्शे कदम पर पार्टी को नहीं वोट देंगे जिसको टिकट मिली है। मुझे यकीन है कि शख्सियत पे वोट डालेंगे। मैं आज वो शख्सियत हूँ जो गुलबर्गा के अंदर जितने इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं, एक भी मुझ जैसा सीनियर आदमी आप बताइए कोई है क्या? तो इंसाफ का तराजू मैं इसलिए लिया हूँ कि जस्टिफिकेशन होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि मेरे इंसाफ के तराजू की जो मेरी निशान है, और उसको जहन में रखते हुए मेरे इस इलाके के लोग जो है मेरे साथ इंसाफ करेंगे। जो पार्टी कांग्रेस ने मुझे मेरे को जो नाइंसाफी की है मेरे साथ, मेरी अपनी कौम जो है इंसाफ करेगी मेरे साथ, मेरे अपने वोटर्स मेरे साथ उसका जो है ये करेंगे। सर आखिरी सवाल ये है आपसे कि जिस तरह से आपको दिग्गज कांग्रेसी लीडर्स को जो है ना नजरअंदाज किया गया है, उसके बावजूद क्या कांग्रेस इस बार मेयर बना सकती है? बहुत मुश्किल है कांग्रेस का बनाना इस बार जो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को टिकट नहीं मिली है, एक मिनट, टिकट मुझे नहीं मिली है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस मेयर नहीं बनाएगी, लेकिन आज जो सूरत हाल है, टिकटों की जो तकसीम है, उस एतबार से आज हमारे इस मामले में जो कांग्रेस जो है मेयर बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि हमारे कैंडिडेट अगर खमरुल इस्लाम साहब का ये तरीक़ाकार था कि मैं, क्योंकि 15-20 साल मेरे 5 टर्म मेरे कॉर्पोरेशन में गुजर चुके हैं, कि जितने 5-7 जो भी कारपोरेटर्स की कमी होती थी तो उन्हें किस तरह से जो है उनको जो है मोबिलाइज करते थे वो, और किस तरह से लोगों को जोड़ते थे किसी न किसी सूरत में। यानी मुस्लिम लीग के दौर से लेकर कांग्रेस के दौर तक खमरुल इस्लाम साहब ने अपना मेयर बनाने में कभी भी कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन आज हमको अफसोस है कि ऐसे लोगों के हाथ में क़यादत चली गई है, ऐसे लोगों के दरमियान जो है हमारे जो है ये एमएलए मोहतरमा जो उनके साथ ऐसे लोगों को लेके फिर रहे हैं। तो कुछ दिन अगर ऐसे ही रहेंगे तो कांग्रेस को अगर बचाना है
तो आप जो है सीनियर लोगों को अच्छे मुशावरत करके जो अच्छे लोगों को टिकट देते तो कांग्रेस जो पार्टी है जो 40 साल पुराने कैंडिडेट को जो है ना वैल्यू नहीं देती, तो जो है ना वो पार्टी आम आवाम को जो है ना क्या वैल्यू देंगे। जबकि मेरी तरफ इकबाल अहमद शिरनी फरोज साहब यहाँ के उनके ऐसे कारनामे हैं, जब भी इलेक्शन में खड़े हैं वो जीत कर आए हैं। मेरे वालिद साहब भी जो है ना कांग्रेस की खिदमत की है और मैं भी जो है ना कांग्रेस की खिदमत किया। बल्कि जो है ना इकबाल अहमद शिरनी फरोज साहब जैसे शख्सियात के साथ जब जुड़कर हम काम किए कांग्रेस का, तो हमें बहुत मज़ा आता था। आज कांग्रेस का ये आलम है, कांग्रेस जो है ना मेरी नज़र में बिक गई है। मैंने ये भी सुना है कि कांग्रेस 5 से 15 लाख तक के जो है ना टिकट जो है ना बिक चुके हैं, लेकिन कौन बेचा क्या नहीं ये सुना है, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन जो है ना ये टिकट जो है ना बिक चुकी हैं। और जो अवाम जिसको पसंद करती है कांग्रेस जो है ना उसको टिकट नहीं दी, जिसको वो लोग पसंद किया है वो लोग को जो है ना टिकट दिए। हम तो जो है ना हमेशा इकबाल साहब के साथ में हैं और इंशाल्लाह जो है ना हमेशा जो है ना इकबाल साहब के साथ में रहेंगे। इस्लामाबाद की तरफ से जो है ना मैं जिम्मेदारी से जो है ना ये कहता हूँ कि हमारे जो वोट हैं वो इकबाल साहब को ही जाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ से कांग्रेस का सफाया होगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो है जब वो लोगों के पास इंसाफ खत्म हो गया है, जब वो लोगों के पास इंसाफ खत्म हो गया है, उस टाइम पे जो है ना इकबाल साहब इंसाफ का तराजू लेकर आए। ये बात को जो है ना जहन में रखिए, इंसाफ को अगर जिताना है तो जो है ना इंसाफ की तरफ पहुंचो। कांग्रेस जो है ना यहाँ से जो है ना इंशाल्लाह खत्म होने वाली है और ये मेरा खुद का जो है ना मंशा है कि जो है ना हम कांग्रेस को जब आने नहीं देंगे। जो लोग बिके हुए हैं उनसे मेरा चैलेंज है कि जो है ना अब कांग्रेस जो है ना लिखा कर बताओ इस बात, और इंशाल्लाह जो है ना ये पब्लिक साबित करेंगे। एक शख्स ने जो मुझे कहा कि कांग्रेस अगर गधे पर हाथ रखेगी गधा जीतेगा, इस बार जो है ना वो कांग्रेसियों को हम बताएंगे कि जो है ना इस बार गधे जीते हैं या इंसान जीते हैं। ये चैलेंज है मेरा कि जो ना हम इंसानों को जिताएंगे, गधों को नहीं। जाकर देख पूछ सकते हैं, बिलालाबाद में जाकर पूछ सकते हैं, हर गली गली में पूछ सकते हैं, खाड़ी बोली में पूछ सकते हैं, उन्होंने क्या काम नहीं किया। कांग्रेस को दिखा नहीं, समझ में नहीं आया। हर आपने क्या भी काम लगा तो मैडम की फोटो लगाते थे, मैडम को ये दिखा नहीं। आजकल जो जेडीएस से ज्वाइन होकर कांग्रेस में उनको सियासत दे रहे हैं। आजकल के जो नौजवान जो लीडर बने हुए हैं कांग्रेस में आए हुए हैं, जेडीएस से काम करते थे उसके बाद कांग्रेस में आए हैं। ये शुरू से कांग्रेस ही बंदा है, इसको सीट नहीं देने की वजह क्या है? ये तो कांग्रेस पार्टी को जीतने वाले उम्मीदवार को सीट देना चाहिए था, तो आपको नए कैंडिडेट को दिए, क्या हिसाब से दिए, पुराने कैंडिडेट को छोड़ के समझ में नहीं आया। अब वो हम इंडिपेंडेंट से ठहरे नो, अब बिलालाबाद के लोग हम इंशाल्लाह उनका सपोर्ट करेंगे, ये इस्लामाबाद के भी लोग उनका सपोर्ट करेंगे, अमर कॉलोनी के भी लोग उनका सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है उन्होंने जीते फिर।